नमस्कार दर्शकों, आज चर्चा है गली मोहल्लों के बजाय थानों में सिमटती लाल पगड़ी, कम मानदेय से चौकीदारों का टूटता मनोबल। खबर सुल्तानपुर जनपद से है। गांव की चौपाल हो या खेत का रास्ता, जब लाल पगड़ी दिखती थी तो अपराध खुद रास्ता बदल लेता था। ऐसा एक समय था। वहीं आज लाल पगड़ी सिर्फ थाने की चहरदीवारी में कैद है। एक शेर है, सफर में धूप तो होगी तो चल सको तो चलो, सफर में धूप तो होगी जो चल सको तो चलो, सभी हैं भीड़ में तुम भी निकल सको तो चलो। किसी के वास्ते राहें कहाँ बदलती हैं, तुम अपने आप को खुद ही बदल सको तो चलो। चौकीदार गांव से हट गया और गांव की आंखें कमजोर हो गई। 2500 रुपए में कोई नौकरी नहीं, सिर्फ मजबूरी निभाई जा रही है। अगर चौकीदार कमजोर होगा तो गांव सबसे पहले असुरक्षित होगा। थाना और गांव के बीच मजबूत कड़ी माने जाने वाले चौकीदार अब धीरे धीरे अपनी पारंपरिक पहचान खोते जा रहे हैं। कभी गली मोहल्लों और गांव में लाल पगड़ी, खाकी शर्ट और सफेद धोती में नजर आने वाले चौकीदार अब अधिकतर थानों में ड्यूटी देने को मजबूर है। कम मानदेय और बदलती जिम्मेदारियों के चलते चौकीदारों का सेवा के प्रति मोह भंग होता दिख रहा है। पहले चौकीदार गांवों में रहकर संदिग्ध गतिविधियों, आपसी विवादों, जमीन झगड़ों और अपराध की आशंका की जानकारी समय रहते पुलिस तक पहुंचाते थे। इससे कई बड़े विवाद और अपराध टल जाया करते थे। लेकिन अब उनकी ड्यूटी गांवों के बजाय थानों में लगाए जाने से जमीनी स्तर पर निगरानी कमजोर पड़ गई है। चौकीदार कोई फाइल का नंबर नहीं था, वो गांव का पहरेदार था। झगड़ा बढ़ने से पहले सूचना, चोरी से पहले सतर्कता और डर से पहले भरोसा, यही चौकीदार की पहचान थी। आज वही चौकीदार थाने में बैठा है। गांव पूछ रहा है, हमारी निगरानी अब कौन करेगा? अब इसमें सबसे बड़ा समस्या आई कम मानदेय, इसका मेन समस्या का जड़ है। सवाल सीधा है, क्या 2500 रुपए में किसी परिवार की जिम्मेदारी निभाई जा सकती है? अगर नहीं तो फिर 2500 में गांव की सुरक्षा कैसे संभव है? चौकीदार की जेब खाली है, लेकिन उससे उम्मीदें अब भी पूरी है। ये विरोधाभास ही व्यवस्था की सबसे बड़ी कमजोरी है। चौकीदारों का वर्तमान में मात्र 2500 रुपए प्रति माह मानदेय दिया जा रहा है। इतने कम मानदेय में परिवार चलाना कठिन होने से चौकीदारों में असंतोष बढ़ रहा है। कई चौकीदारों का कहना है कि अब इस राशि में गुजर बसर संभव नहीं रह गया है। इस मामले को लेकर एक अखबार में खबर लगी थी, जिसमें अपर पुलिस अधीक्षक अखंड प्रताप सिंह का कहना है कि चौकीदार थाना और गांव के बीच सुरक्षा की अहम कड़ी है। उसकी समस्याओं की समीक्षा की जा रही है। उन्हें पहले की तरह जिम्मेदार कड़ी के रूप में स्थापित किया जाएगा। चौकीदारों की समस्याओं को उचित माध्यम से उच्च अधिकारियों के समक्ष रखकर समाधान कराया जाएगा। यह अपर पुलिस अधीक्षक का कहना है। जिले के 18 थानों में 1512 चौकीदार तैनात हैं। हालांकि कई स्थानों में स्वीकृत पदों के मुकाबले नियुक्तियों में अंतर भी देखने को मिल रहा है। विशेषज्ञों का मानना है कि यदि चौकीदारों को फिर से गांव में सक्रिय नहीं किया गया तो ग्रामीण स्तर पर सूचना तंत्र कमजोर हो सकता है। चौकीदारों की भूमिका केवल औपचारिक न रहकर उन्हें फिर से सुरक्षा की पहली कड़ी के रूप में स्थापित करना जरूरी है। जब गांव में खतरा आता था, सबसे पहले घंटी नहीं बजती थी, चौकीदार बोलता था। आज खतरा तो है, लेकिन बोलने वाला कमजोर हो गया है। चौकीदार को थाने में बैठाने से अपराध नहीं रुका, बल्कि गांव की पहली चेतावनी चुप हो गई। चौकीदार कोई साधारण पद नहीं, बल्कि गांव की आंख, कान और पहली चेतावनी होता है। जब तक चौकीदार गांव में था, तब तक अपराध की आहट समय से पहले सुन ली जाती थी। आज उसे थाने की चारदीवारी में सीमित कर दिया गया। नतीजा यह है कि गांव की निगरानी कमजोर हुई और सूचना तंत्र धीमा पड़ा है। महज 2500 रुपए का मानदेय न सम्मान देता है, न सुरक्षा की भावना। ऐसी व्यवस्था में सेवा नहीं, सिर्फ एक मजबूरी चलती है। यदि सरकार और प्रशासन सच में जमीनी स्तर पर मजबूत कानून व्यवस्था चाहते हैं तो चौकीदारों को फिर से गांव लौटाना होगा। उनकी भूमिका स्पष्ट करनी होगी और मानदेय सम्मानजनक स्तर तक बढ़ाना होगा। लाल पगड़ी कोई परंपरा नहीं, सुरक्षा की पहचान है। यदि वो पहचान कमजोर पड़ी तो सबसे पहले गांव असुरक्षित होगा और तब फैसला करना होगा। चौकीदार को केवल ड्यूटी बनाकर रखना है या फिर उसे फिर से गांव की ढाल बनाना है, ये सोचने वाला मुद्दा है।
एक शेर से खबर का समापन करेंगे। कहीं नहीं कोई सूरज धुआं धुआं है फजा, कहीं नहीं कोई सूरज धुआं धुआं है फजा, खुद अपने आप से बाहर निकल सको तो चलो, यही है जिंदगी कुछ ख्वाब चंद उम्मीदें, इन्हीं खिलौनों से तुम भी अगर बहल सको तो चलो। बहुत बहुत धन्यवाद दर्शकों, जय हिंद। आप देख रहे हैं केडी न्यूज।